Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss third equation of motion and we will derive it by graphical method. I have already told you about the calculus method और mathematical derivation. So हम क्या करेंगे, ग्राफ तो आपको पता ही है, दिस इज़ द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी. तो हम इसी ग्राफ से क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू डिराइव दिस. आपको सिर्फ एक ही ग्राफ याद रखना है, तो एरिया अलग अलग निकालना है. वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड 2 इक्वेशंस बाय दिस मेथड. तो अब हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे. तो इसमें हम सबसे क्या करें, पहले क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपली डिस्टेंस ट्रेवलर जो होता है, डिस्टेंस ट्रेवलर आपको पता ही है, एस दैट इज़ इक्वल टू, वो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. देखो ये ट्रेपीजियम बनती है, कौन सा, ओ ए बी सी. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सी वाली, ओ ए बी सी. तो ये वाला जो उसको मैं थोड़ा, दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है ना. तो ये जो मैंने शेडेड पोर्शन दिया, हमें इसका एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो किसके बराबर होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू होता है हाइट, इनटू हाइट डिवाइडेड बाय हम लेते हैं 2. दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. तो ठीक, अब हम क्या करेंगे, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. हम ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू ओ ए, पैरेलल साइड्स कौन कौन है, ओ ए सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस क्या करेंगे हम, बी सी. यू सी ओ ए और बी सी पैरेलल हैं, ओ ए प्लस बी सी, ठीक, डिवाइडेड बाय इनटू क्या करेंगे हम, इनटू हाइट, हाइट बनेगी इसकी ओ सी, ये वाली, इनटू ओ सी, ठीक, डिवाइडेड बाय हम एज यूजुअल लिखेंगे 2, ठीक. इट इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, ओ ए जो है, ओ ए प्लस सी बी या बी सी, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू ओ ए प्लस सी बी है यू, ठीक, ओ ए यू के बराबर, प्लस सी बी किसके बराबर है, वी के बराबर, यू प्लस वी. एंड ओ सी जो है, ओ सी अब देखो ये टाइम एक्सिस यानी कि टी के बराबर है, ओ सी इज इक्वल टू टी, ठीक. अब हम क्या करेंगे, पुट, ये हम रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट दीज वैल्यूज, ऐसे हम लिखेंगे इन एबो इक्वेशन, इन एबो इक्वेशन 1, ठीक है ना. तो ये सिंपली क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इनटू करेंगे हम सीधा टी, ठीक है ना. तो ये हमने वैल्यूज़ दिया और कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज़ दिए, तो ये बनेगा यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ठीक है ना. तो अब आपको पता है दिस इज़ द इक्वेशन सेकंड, ठीक. अब हमें किसी भी तरीके से ये टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस टी को. तो टू एलिमिनेट दिस टी हम क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू लेंगे, दिस कैन बी डन टू एलिमिनेट टी, टू एलिमिनेट टी वी विल गेट. तो हम क्या करेंगे, टू एलिमिनेट टी कम इसको कैसे करेंगे, दिस कैन बी डन बाय obtaining the value of t from first equation of motion, from first equation of motion. तो वो आपको पता ही है वो क्या है, वो ये है, दैट इक्वेशन इज सिंपली कौन सी वाली है वो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए. दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स जैसे हम करते हैं, ठीक है ना. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड, जो कि ये वाली है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2. जब हम इसमें ये वाला वैल्यू t का ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू बनेगा v माइनस यू, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2a.
ठीक है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इट इम्प्लाइज 2as इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा u इंटू यू, v इंटू वी बनेगा v स्क्वायर माइनस u इंटू यू बनेगा u स्क्वायर। और हम ये भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, ये जो यहाँ पे हमने किया ये बनता है, ये फॉर्मूला जो है ये बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम आप इसको स्प्लिट करेंगे, पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये आपको इसका निकलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ अबाउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, दिस इज a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस फॉर्म।